अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने लेक्चर ए को डिस्कस किया जिसमें हमने स्टिशियोमेट्री को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश की, उसकी बेसिक टर्म्स मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, एटॉमिक वेट, फार्मूला वेट, इनको समझा, इनकी टर्म्स, इनके यूनिट्स, इनकी कन्वर्जन्स को समझा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि जो लेक्चर बी होगा इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CaSO4.7H2O। जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, फिर देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, फिर देखना है कि जो टर्म्स, जो क्वांटिटीज़ हमें गिवन हैं उनसे कोई फार्मूला बनता है। ये जब तीन चीज़ें आप देख लेंगे, गौर कर लेंगे, तो आपके लिए सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मोल। देखिए हमें गिवन हो गया, कोई भी चीज़ हमें दी हुई है उसका एक मोल हमें दिया गया है। ठीक है, ऑफ CaSO4.7H2O, ये हमें एक फार्मूला दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेट। वेट क्या होता है, जो कि मास होता है। मास हमें गिवन होता है ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमें, सबसे पहले हमें गिवन है मोल्स। मोल गिवन है 1 मोल। सेकंड नंबर पे हमें जो गिवन है वो है फार्मूला, वो है CaSO4.7H2O। ठीक है, ये हमें गिवन है। और फाइंड हमें क्या करना है, ग्राम। अगर मैं आपको मोल का जो डेफिनेशन थी वो रिकॉल करवाऊं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह थी, ग्राम बटा फार्मूला वेट। ठीक है, तो मोल का फार्मूला हमारे पास था ग्राम बटा फार्मूला वेट। हमारे पास जो मोल का फार्मूला था वो ग्राम बटा फार्मूला वेट था। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ग्राम। ग्राम फाइंड करने के लिए हम फार्मूला वेट को ले जाएंगे मोल की तरफ, वो जहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास मोल तो हमें गिवन है, डाटा में गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो हमें नहीं गिवन है वो है फार्मूला वेट। ठीक है, फार्मूला वेट फाइंड किस तरह करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि फार्मूला वेट सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डेट गिवन डाटा या फार्मूला। और फार्मूला हमारे पास है CaSO4.7H2O। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम है, सल्फर है। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व भी करके दिखाया था, अब मैं दोबारा करके रहा हूँ और ज़रा गौर कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, कैल्शियम है हमारे पास 1 टाइम, सल्फर भी 1 टाइम, ऑक्सीजन है 11 टाइम, हाइड्रोजन है 14 टाइम। तो कैल्शियम का होता है 40, एटॉमिक वेट कह रहा हूँ ये। ठीक है, और सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। इनके जो भी डेरिवेशंस आएंगी उनको जब प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 262.25। और जो मैंने आपको कहा था कि फार्मूला वेट का आपको जो यूनिट्स हैं ये ज़रूर याद रखने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम बटा मोल। ये है फार्मूला वेट निकला हमारे पास। अब हमारे पास फार्मूला वेट आ गया, मोल में पहले ही गिवन था 1, तो हमें ग्राम फाइंड करने के लिए सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, ग्राम मोल है हमारे पास 1 क्रॉस 262.25 ग्राम ओवर मोल। तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम इसके 262.25 ग्राम। ठीक है,
अब ये थी एक सिंपल सी डेरिवेशन के किस तरह ग्राम्स फाइंड कर सकते हैं हम, अगर हमें मोल गिवन हो या फिर फार्मूला वेट गिवन हो। ठीक है, इसी को अगर मैं आपको कोशिश करूंगा, ये अगर हमारे पास 4 एग्जांपल्स मैंने ली हैं, कोशिश करूंगा कि इनमें ही आपको डिटेल में 2-4 कंसेप्ट अजाफी समझा दूं। ठीक है, अगर आपको वो यहाँ पर कह देता द कैलकुलेट द मोल्स, ठीक है, मोल्स फाइंड करें ऑफ द वेट ऑफ 262.5 ग्राम ऑफ CaSO4, तो आप CaSO4 से यहाँ पर फार्मूला वेट निकाल लेते हैं इसका, जिस तरह मैंने ये आपको ड्राइव करके दिखाया फार्मूला वेट। ठीक है, फार्मूला वेट निकाल लेते और फिर आप जो मैथ्स गिवन था ग्राम बटा फार्मूला वेट पुट करते तो आपके पास मोल आ जाते। और सिंपली वो ये भी कह सकता है कि फार्मूला वेट ड्राइव करें, तो वो तो सिंपल हो जाएगा, आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। एक इजी सी कर ली हमने, शॉर्ट सी, अब हम करते हैं लेंथी टाइप। दूसरे नंबर पे आती है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.26 ग्राम ऑफ AgNO3 इन अ 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड डाइल्यूटिंग वॉल्यूम। हमने 126 ग्राम ऑफ सिल्वर AgNO3 लिया है, उसको 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला है और उसे डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन एंड हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ AgNO वर डिसॉल्व्ड। ये मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, डिसॉल्व्ड आना है यहाँ पर। ठीक है, अब आप फिर देखें, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास गिवन क्या है। सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 1.26 ग्राम्स ऑफ AgNO3। AgNO3 के आपके पास कितने ग्राम्स हैं? 1.26। तो गिवन लिखें, सबसे पहले ग्राम है हमारे पास 1.26 ग्राम। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, वो गिवन है 250 ml। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम लिया जाता है वो स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है लीटर में। तो जब हम इसे 250 ml है ना, तो मिलीलीटर है, जब हम इसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.250 लीटर। ठीक है, और हमारे पास जो तीसरी चीज़ हमने जो फाइंड करनी है, सबसे पहले, अब ये था हमारे पास गिवन, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन थी, हमने गिवन लिख लिया। अब मैंने कहा था जो दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। अब दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है आपको। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ AgNO3 सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बना है उसकी AgNO3 की मोलैरिटी फाइंड करें, वो कितने मोलर है। ठीक है, और हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 वर डिसॉल्व्ड, मतलब AgNO3 सोल्यूशन बनाने में मिलीमोल्स कितने यूज हुए इसके AgNO3 के। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी मैंने आपको बताया था, मोलैरिटी अगर डिफाइन रिकॉल करें, ठीक है, मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फार्मूला इस तरह होगा, मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है, और अब देखें, अब मोलैरिटी तो हम सीधी सीधी यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। मसला क्या होगा, मसला यहाँ पर आएगा कि हमारे पास मोल्स तो हैं ही नहीं। अब मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या था, वो मैंने आपको पिछले इससे जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें मैंने आपको बताया, उसका है फार्मूला ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट। अगर यहाँ पर इसकी मोल की अगर फार्मूला पुट कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आएगा, फार्मूला ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट मल्टीप्लाइड बाय लीटर। अब आपको नज़र आने लग गया कि मोलैरिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम अगर हमें पता हो, फार्मूला पता हो, और लीटर तो हमें पता है कि ये है इसकी गिवन, तो हम अब सीधी सीधी मोलैरिटी फाइंड करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि आपको जो जहन में रखने हैं वो हैं यूनिट्स। अब मैं देखें आपको दिखाता हूँ कि यूनिट्स किस तरह आप जहन में रख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ कैसे पुट करूँगा मैं, आप खुद हिसाब लगाएं कि मोल है ना, ग्राम बटा फार्मूला वेट, तो हम मोल कैसे फाइंड करेंगे, ग्राम है तो ग्राम हमारे पास हैं 1.26 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये है डिवीजन का साइन। ठीक है, डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट। फार्मूला वेट हमारे पास जो AgNO3 सोल्यूशन का निकलता है, AgNO3 का वो आता है 169
0.9 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लीटर। लीटर जो है हमारे पास वो एल है, या वॉल्यूम कह लें, इसे मैं लीटर कह रहा हूँ, 0.250 एल। अब आपके ख्याल में होगा कि AgNO3 का जो हमने फार्मूला वेट निकाला है ये किस तरह निकल सकता है। यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन ये होगा कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जो था वो फार्मूला वेट किस तरह निकाला। तो सिल्वर का होता है Ag का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 108, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, वो होगा 14, और ऑक्सीजन का होगा 16। और जितनी बार ये आए हैं उतने से मल्टीप्लाई, सिल्वर है 1 टाइम, नाइट्रोजन है 1 टाइम, और ऑक्सीजन है 3 टाइम, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो ये आपके पास जो टोटल आएगा 109.9 ग्राम बटा मोल आएगा, ठीक है। इसको अब जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी आपके पास जो आएगी वो होगी 0.0297। अब आपको जो इसका मोलैरिटी का जो यूनिट है वो ज़हन में रखना है। यहाँ पर मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये है इसका यूनिट या फार्मूला। तो यहाँ पर आपको इसका यूनिट भी साथ लिखना है, मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। और मिली मोल्स की बात हुई थी ना यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम मिली मोल करेंगे तो मिली लीटर कर देंगे, यहाँ पर एम लगा देंगे तो यहाँ पर भी एम लगा देंगे, ये मिली लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिंपल सा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। उसने कहा था हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ AgNO3 वर डिजोल्व्ड, ठीक है। तो मिली मोल्स फाइंड करने के लिए आपको मिली मोल्स आप फाइंड करेंगे 0. जो मोलैरिटी आई है आपके पास 0.0297 मल्टीप्लाइड बाय 250 ml, तो ये आपके पास मिली मोल आ जाएंगे 7.42 मिली मोल्स। अब ये जो आए हैं 7.42 मिली मोल्स आए हैं, ये आए हैं कि इतने मिली मोल्स हमने यूज़ किए थे AgNO3 के बनाने के लिए, ठीक है। 1.26 ग्राम डाले थे AgNO3 और ये बनते हैं 7.42 मिली मोल्स। जैसे मैंने आपको बताया था मोल के कंसेप्ट में कि इतने किसी चीज़ का ग्राम डालेंगे तो इतने मोल बनेगा, ठीक है। इस तरह ये 7.42 मिली मोल होगा, तो इसमें होंगे 1.26 ग्राम ऑफ AgNO3। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड वन की तरफ, लेंथी की, अब फिर शॉर्ट की तरफ आ गए हैं हम। अब मैं आपको सिंपल मैंने आपको दो को बता दिया किस तरह करते हैं। अब मैं ज़रा तेज़ी से करूँगा। नाउ हाउ मैनी ग्राम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। पर मिली लीटर ऑफ NaCl अगर कंटेंड इन मोलैरिटी दी हुई है हमें, ये मोलैरिटी का सिंबल है, ठीक है। 0.250 कंटेंड इन अ सॉल्यूशन। तो अब हमें फाइंड करने हैं ग्राम फाइंड करने के लिए अभी हमने फार्मूला जो लगेगा, देखिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था मोलैरिटी का फार्मूला था, मोलैरिटी का फार्मूला था हमारे पास मोल्स डिवाइडेड ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लीटर। अब मोल्स का फार्मूला था ग्राम बटा फार्मूला वेट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लीटर उसके साथ जाकर। अब आपको ग्राम नज़र आने लग गया कि ग्राम हमने किस तरह फाइंड करना है, ठीक। ये कन्वर्जन्स भी करनी पड़ती है, फार्मूले को घुमाना पड़ता है कई बार आपको ना सॉल्व करने के लिए। अब ग्राम्स फाइंड करने हैं, तो ग्राम्स फाइंड करने के लिए मोलैरिटी जो है ग्राम्स उधर ही रहेंगे, ठीक है। फार्मूला वेट इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलैरिटी से, ये मोलैरिटी से आकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और लीटर आकर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ,
अब आपको वैल्यूज़ पुट करने से फाइंड हो सकता है आराम से ग्राम। अब फार्मूला वेट जो है NaCl का वो पुट करें और आपको और मोलैरिटी आपको गिवन है और लीटर आपके पास हमेशा 1000 ml होता है। तो आप यहाँ पर आराम से आप फार्मूला वेट करें पुट इसका सोडियम क्लोराइड का, वो बनता है सोडियम क्लोराइड, इन दोनों का एटॉमिक वेट्स को जमा करके आपके पास आएगा 58.4 ग्राम पर मोल। और यहाँ बात हो रही है मिलीमोल की, तो यहाँ पर मिलीग्राम और मिलीमोल आ जाएगा। और इसी तरह आप मोलैरिटी में भी जो आपका इसका यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर होता है ना, तो यहाँ पर आप मोलैरिटी का जो यूनिट लेंगे वो भी मिली मोल पर लीटर मिली लीटर ही लेंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे आई थिंक इसी तरह आप पुट करेंगे 0.250 मिली मोल डिवाइडेड बाय मिली लीटर क्रॉस 58.4 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय मिली मोल क्रॉस, ये मल्टीप्लाई होगा, वो 1000 था ना तो आप मिली में लेंगे तो ये 0.01 ग्राम पर मिलीग्राम हो जाएगा, ग्राम पर मिलीग्राम। तो जो आपके पास ग्राम में इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.0146 ग्राम पर मिली लीटर, ठीक है। ये था आपका सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व। इस एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें फाइंड करना है कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड, आयरन Fe can be produced by iron ore Fe2O3 by reacting ore with carbon monoxide CO2 is produced as a byproduct. What mass of iron can be found? अब देखें, सबसे पहले देखें कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, Fe कैन बी प्रोड्यूस ना, तो Fe आ गया प्रोडक्ट आपके पास, बाय आयरन और आपके पास पहला रिएक्टेंट आ गया Fe2O3 और बाय रिएक्टिंग और विद कार्बन मोनोऑक्साइड, बाय रिएक्टिंग और विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हमारे पास बनेगा Fe, CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। अब हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया, एक और प्रोडक्ट आ गया CO2। इस तरह के रिएक्शन में सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख लेनी है, फिर उसको करना है बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर हैं Fe के 2 एटम, ठीक है, यहाँ पर है एक, तो सिंपली इसको बराबर करेंगे क्योंकि ये नाराज ना हो जाए कि रिएक्टेंट में हम 2 थे तो यहाँ पर आगे 1 हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड में है वो हैं ऑक्सीजन के एटम 4, 3 और 1 4, और यहाँ पर हैं 2। तो हम इन्हें बैलेंस करने के लिए कर दें, अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी कार्बन 3 हो गए और यहाँ पर भी 3 3 6 हो गए और यहाँ पर 3 2 6, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हमारे पास जो गिवन है वो है व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फाउंड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन और, ये Fe2O3 का जो मास दिया गया है इसे लिख लेते हैं, मास ऑफ आयरन और। अब अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास जो मास जब गिवन है और आयरन और Fe2O3 का अगर हम फार्मूला वेट फाइंड कर दें और मास हमारे पास ग्राम पहले ही गिवन है तो क्या इसके मोल्स नहीं फाइंड कर सकते। तो अब हम मोल्स ऑफ आयरन और फाइंड कर लेते हैं, मोल्स ऑफ आयरन और, मोल्स ऑफ आयरन और हमारे पास आ जाएंगे मास ओवर इसका मोलर मास। मैंने कहा था फार्मूला वेट को आप मोलर मास भी कह सकते हैं, ठीक है। मास हमारे पास है 425 ग्राम और मोलर मास है हमारे पास जो इसका आएगा Fe2O3 का, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, डिराइव नहीं कर रहा, आप खुद ही कर लीजिएगा। Fe का और इन और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट्स को मल्टीप्लाई और सम कर
मैंने आपको कहा था कि यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है। यहाँ एक यूनिट से कट गया तो हमारे पास जो आएंगे मोल्स आएंगे ऑफ आयरन ओर, वो आ जाएंगे 2.666 मोल्स ऑफ Fe2O3। ठीक है, अब देखें यहाँ से इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। उसने कहा था कि हमें फाइंड क्या करना है, आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयरन ओर। सो एज अ व्हाट मास ऑफ आयरन ओर, कितना मास ऑफ आयरन ओर जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है इससे Fe2O3 के आयरन ओर से। तो खुद हिसाब लगाएं, रिएक्टेंट साइड पर 1 मोल है आयरन ओर का और यहाँ पर बन रहे हैं 2 मोल। ठीक है, अगर यहाँ पर होते 2 मोल, यहाँ पर बनते 4, 3 होते तो यहाँ पर बनते 6। तो लिखें 1 मोल ऑफ आयरन और प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, 1:2। अगर हमारे पास जो मोल निकले हैं, असल जो मोल हैं वो आयरन और के वो हैं 2.66 मोल्स ऑफ आयरन और विल प्रोड्यूस 2x266 मोल्स ऑफ आयरन। सिंपल है ना। देखें, अगर 1 मोल दे रहा है आयरन के 2 मोल, ठीक है, तो जो ओरिजिनल मोल्स इस रिएक्शन में यूज हुए हैं वो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से बता रहे हैं ना। जो ओरिजिनल मोल्स की हमने ड्राइव किए हैं वो कितने मोल देगा कार्बन आयरन के। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आयरन के मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो आयरन के मोल्स आएंगे वो आएंगे 5.32 मोल्स। ठीक है, ऑफ आयरन। अब देखें, अब हमारे पास मोल है, आयरन का फार्मूला वेट भी है। आयरन का फार्मूला वेट तो नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये एटम है एक आयरन। तो Fe का हमारे पास एटॉमिक वेट भी है। तो हम क्यों ना इसका सीधा तरीके से ही मास फाइंड कर लें फार्मूला से, क्योंकि हमें मास फाइंड करना है। तो हमारे पास मोल्स तो हैं ही, ठीक है, आयरन के। यहाँ पर आयरन हो रहा है, मैं वैसे कट कर देता हूँ अगर, तो आयरन के मोल्स तो हैं हमारे पास और मोलर मास भी है। तो हमें क्या करना है, फाइंड। तो मोलर मास इनटू मोल्स कर दें, मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है, प्लस क्रॉस मोल्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा कि मास जो आएगा हमारे पास वो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 297.388 ग्राम। ठीक है, ये था कुछ बेसिक्स लेक्चर हमारा आज का। तो सबसे पहले हमने एक सिंपल सा तरीका देखा कि किस तरह हमें अगर ग्राम्स फाइंड करने हो तो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, वो था हमारे पास मोल इनटू फार्मूला वेट। अगर मोल फाइंड करने होते तो हम यहाँ पर फार्मूला वेट और ग्राम्स को यूज़ करते हैं मोल के लिए। इस तरह फार्मूला की कन्वर्जन से फिर हमने देखा कि किस तरह मोलैरिटी, मोल, ग्राम एक दूसरे में कन्वर्जन होकर किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राम से फार्मूला वेट किस तरह निकाल सकते हैं, या फार्मूला वेट ग्राम हमें गिवन हो और लीट उसकी सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी गिवन हो तो हम मोलैरिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोलैरिटी गिवन हो तो ठीक है, मोलैरिटी से हम किस तरह ग्राम्स फाइंड कर सकते हैं, या मोलैरिटी गिवन हो तो किस तरह मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन्स हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। आपको सिर्फ स्टिक रहना है, जुड़े रहना है आपको बेसिक फार्मूलाज से। और जैसे हमने मोलैरिटी था, अगर अब मोल पर लीटर था, अब कोई कंफ्यूज हो जाए मोल कहाँ से लेंगे, तो अगर किसी को पता हो कि मोल का जो फार्मूला है वो ग्राम बटा फार्मूला वेट है, और फार्मूला वेट तो हमेशा गिवन होता है। अगर आपको एटॉमिक वेट्स याद हैं, ठीक है, NaCl का फार्मूला वेट आपने पुट किया 58.4 मिलीग्राम पर मिलीमोल, तो आपको मिल गया मोलैरिटी। मोलैरिटी जब मिल गई तो आपने फार्मूला को इम्प्रोवाइज किया तो ग्राम आपने अलहदा कर लिए और इनकी वैल्यूज पुट करके आपने ग्राम निकाल लिए। इसी तरह आपको जब इस तरह का है, वो बता रहा हो कि कोई चीज़ इस रिएक्ट करके कोई चीज़ बना रही है, कोई चीज़ रिएक्ट करके कोई चीज़ बना रही है, तो आप सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के बाद जब आपको उस चीज़ का, जो चीज़ आपको गिवन होगी, जिस चीज़ का मास गिवन होगा, उसके मोल्स निकाल लें, फिर उसको करें कंपेयर।
जब कंपेयर करेंगे जो अननोन चीज़ होगी आपको उस चीज़ के मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तो फाइंड करने होंगे सिर्फ मोल्स तो आपका वहाँ पर क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अगर उसका मास भी फाइंड करना होगा तो फिर आपको मोल्स जब मिल जाएंगे तो आप फार्मूला में मोल्स पुट करेंगे, मोलर मास पुट करेंगे, फिर आपको निकल जाएगा मास। ये था हमारा लेक्चर बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो होगा हाउ टू फाइंड मोल रेशियोज, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, एक्चुअल याइल्ड, थ्योरेटिकल याइल्ड। मैंने ये कुछ देखा था कि फर्स्ट ईयर की बुक्स जो है ना उनमें ये टर्म्स गिवन है और एग्जांपल्स भी थी, तो मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा और हेल्प आउट किया जाए और थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये मुफीद साबित हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू। अल्लाह ने के बाद।